गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस के विषय में, ठीक है। और टेंस के विषय में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जो आपका अगर यदि जो भी बच्चे हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दुर्गेश स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में जाकर के एक डाला हुआ है टेंस के प्रकार और कितने प्रकार होते हैं, फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, टेंस किसे कहते हैं, इन सब के विषय में सारा डिटेल डाला गया है। उसमें से हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहे थे और उस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में जो ट्रांसलेट होता है उसको हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसका बनावट क्या है, बनाने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने उस वीडियो में बता दिया है। आप जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया करके आप उस वीडियो को देखें। और आइए उसके आगे हम लोग चलते हैं। चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक सेंटेंस को हम लोग पढ़ लिए हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग आते हैं। कहाँ हम लोग पढ़ेंगे आज? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या आज पढ़ेंगे हम लोग? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंटेंस को आज हम लोग देखेंगे। इसका बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले एक बार हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आप सभी को बता देता हूं कि टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये सेंटेंस था, हिंदी में अगर यदि लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे उसका पहचानने का क्या तरीका था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है, वो कौन सा सेंटेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य को हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वह खाता है, ठीक है, क्या हम लोग बोले? वह खाता है। इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंत में ता लगा हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस क्या है, कौन सा सेंटेंस है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब इसी में अगर यदि रहेगा वह नहीं खाता है, क्या रहेगा? वह नहीं खाता है, तब हम लोग कैसे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके विषय में अब हम लोग जानेंगे। जैसे मान के चलिए, क्या यहाँ लिखेंगे? तुम क्रिकेट, एक ले लेते हैं, हाँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। इसको हम लोग बनाने का तरीका अच्छा, ये कौन सा सेंटेंस है? हम लोग पहचानने का तरीका हम लोग क्या देखे थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, उसको क्या बोलते थे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? क्या लगा हुआ है? ते हैं लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ते हो लिखा है, इसीलिए क्या कह सकते हैं? यह सेंटेंस जो है सर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो चूंकि हमको इसको बनाने का क्या हम नियम बताए थे, इसका स्ट्रक्चर, पहले बाबू सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब लिखना, फिर जा करके ऑब्जेक्ट लिखना। ऐसा सेंटेंस को बनाने का यही चीज़ ना हम बोले थे, ठीक है। अब आएगा इसी सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जब हम चेंज करेंगे, नेगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तब क्या लिखेंगे? तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। क्या लिखेंगे हम? तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ऐसा लिखेंगे। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तब इसको अब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका बच्चों फार्मूला बनाने का क्या है? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तब लिखेंगे वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? डू नॉट। क्या लिखेंगे बच्चों? डू नॉट, या तो फिर डज नॉट, सो यहाँ पर डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसी फार्मूला से हम लोग ऐसा ये को बनाएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको हम लोग कैसे बनाते थे कि तुम क्रिकेट खेलते हो। क्या बोला है सबसे पहले मेरा फार्मूला, सब्जेक्ट को लिखो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बाबू, तुम है ना। जिसके विषय में कहा जाए वो क्या होता है, कर्ता, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है ना। तो किसके विषय में कहा जा रहा है, तुम्हारे विषय में। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों, तुम है। तो तुम का क्या इंग्लिश होता है, यू। क्या होता है, यू। तुम कहिए चाहे आप कहिए, दोनों का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। तो क्या लिखें हम, यू। अब ये फार्मूला क्या कह रहा है कि सर आप वर्ब लिखिए। ठीक है, तो बाबू वर्ब का मतलब हिंदी क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, क्रिया, अर्थात क्या काम हो रहा है ना, काम करना है ना, काम कर कोई भी काम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है ना, तो खेलना का क्या होता है, प्ले। क्या होता है, प्ले। यू प्ले, क्या उसके बाद क्या खेल रहा है, खेल रहा है क्या, तो क्रिकेट खेल रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट को लिखना है। तब यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट, CRICKET। ये आपका यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। लेकिन आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। क्या सीख रहे हैं बच्चों, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, है ना। तब इसी वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मेरा फार्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बाबू, यू है ना। अब बोल रहा है कि डू नॉट लिखेंगे या तो डज नॉट लिखेंगे, है ना। अब रही बात कि भाई डू नॉट कहाँ लिखेंगे, डज नॉट कहाँ लिखेंगे, है ना। तो जैसे हम लोग याद कीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग किया जाता है, बाकी में क्या किया जाता है, एस का प्रयोग किया जाता है। वही ना हम लोग, वही ना हम बोले थे। ठीक है, एस या ईएस का, ओहो सॉरी, एस या ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग करते हैं। अर्थात किसी के नाम या वह, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू है। तब हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ समझ लो। हम कहाँ बोले थे, वह, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वह रहे, चाहे तो किसी का नाम रहे, है ना, या तो ऐसे लिखिए ही, चाहे सी, ठीक है, या तो फिर किसी का नेम। अगर यदि ये रहे तीनों, ये में सब्जेक्ट में, तब हम लोग क्या करते थे, एस या तो फिर ईएस का प्रयोग करते थे ना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ही, सी और किसी का नाम रहेगा, तब हम यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये तीनों क्या है बच्चों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ कर्ता क्या है, यू है, इसीलिए क्या लिखेंगे, यू डज नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू नॉट। यू डू नॉट, क्या, अब क्या लिखना है, डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब लिखना है ना। क्या लिखेंगे, वर्ब यहाँ पर क्या है, प्ले है। ठीक है, यू डू नॉट प्ले, फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, अर्थात क्रिकेट, CRICKET। समझ में आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब एक सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, सीता किताब नहीं पढ़ती है ना। क्या लिखे हम, सीता किताब नहीं पढ़ती है। अब हम कैसे करेंगे, पहले पढ़े थे सीता किताब पढ़ती है, अब यहाँ लिखा है सीता किताब नहीं पढ़ती है। मेरा फार्मूला क्या था बच्चों, पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, सीता, इसी के विषय में कहा जा रहा है, सीता। अब जो है क्या लिखना है हमको, डू नॉट, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, डू नॉट या तो फिर डज नॉट। तो
तो सीता के बाद क्या लिखेंगे, डू नॉट या तो फिर डज नॉट। तो क्या लिखेंगे, हम क्या बताए थे कि जहाँ पर ही सी किसी का नाम रहे तब वहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसी का नाम है ना, सीता किसी का नाम है, तब यहाँ पर एकदम ऑटोमेटिकली क्या लिखेंगे, डज नॉट। तो सीता डज नॉट क्या क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है, रीड, है ना, यही ना वर्ब है। तो सीता डज नॉट रीड क्या, बुक, है ना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सीता डज नॉट रीड बुक, रीड अ बुक, है ना, ये हो गया आपका इसका ये। ठीक, अब इसके बाद में जानते हैं थोड़ा सा आज हम लोग सीख लेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम जान लेंगे, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो है पहले हम लोग देखें सीता किताब पढ़ती है, अभी थोड़ा देर हम लोग पढ़े सीता किताब नहीं पढ़ती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या सीता किताब पढ़ती है, ऐसा अब हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। हाँ, इसी को हम लोग बनाते हैं, है ना, इसी को कहा जाता है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। क्या लिखेंगे, क्या सीता किताब पढ़ती है, ये क्या सीता किताब पढ़ती है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना, क्या सीता किताब पढ़ती है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो बच्चों इसको बनाने का फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या तो फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो ये फार्मूला से अब हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे। जब इंट्रोगेटिव इसका बनाने के लिए आ जाएगा तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। आप तो जान गए होंगे कि डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे, बार बार एक ही चीज़, है ना। कहाँ लगाएंगे, तो ही सी किसी का नाम रहेगा वहाँ पर डज को बाहर कर देंगे, और जहाँ पर वो सब नहीं रहेगा वहाँ पर हम डू को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें क्या किसको बाहर निकालेंगे बताइए, डू को लिखेंगे या डज को लिखेंगे, बताइए। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट सीता यानी किसी का नाम है, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तब हम क्या बाहर निकालेंगे, डज को बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डज, है ना। अब जो है क्या लिखेंगे, फिर फार्मूला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखने, अर्थात सब्जेक्ट क्या है, सीता, है ना, डज सीता। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है मेरा फार्मूला, वर्ब लिखने, तो इसमें वर्ब क्रिया क्या है, रीड, है ना, डज सीता रीड अ क्या, बुक। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। ठीक, तो एक दो को ये जो है बनाने के लिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तीनों मिला करके हम दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तुम, ये सब लिखते जाइए, है ना, तुम बाजार जाते हो। ठीक, इसी को क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर हम क्या लिखें, तुम बाजार जाते हो, इसी को एक बार क्या कीजिएगा, नेगेटिव बनाइएगा, एक बार इंट्रोगेटिव बनाइएगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम अगर यदि ये बनाएंगे, आपको कहा जाए कि आप इसको जो है नकारात्मक वाक्य में बदल दीजिए, तो क्या आप लिखिएगा, बोलिए, तुम बाजार नहीं जाते हो, है ना, क्या लिखेंगे, तुम बाजार नहीं जाते हो। फिर अगर यदि इंट्रोगेटिव अगर यदि रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, क्या तुम बाजार जाते हो, है ना, क्या लिखेंगे, क्या तुम बाजार जाते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आप तीनों आसानी से बना लीजिएगा। सबसे पहले तो तुम बाजार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, तुम बाजार जाते हो, इसको बच्चों क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू
ठीक है। फिर क्रिया यानी कि वर्ब क्या है, यू गो टू, कहाँ जा रहा है, मार्केट, है ना, यू गो टू मार्केट, ठीक है। अब इसी का अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते थे, डू नॉट या डज नॉट क्रिया के बाद में, तो यू, ओह क्रिया के बाद में बोलते हैं, सब्जेक्ट के बाद, यू डू नॉट गो टू मार्केट, है ना। उसके बाद में इसका इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इस डू को बाहर कर देंगे, है ना, डू यू गो टू मार्केट, समझ में आ गया। तो इसी तरह से ये जो है बनाया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग तीनों सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस को हम लोग देख लिए। उम्मीद करता हूँ ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये है आपको टेंस बनाने में या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो फिर हम लोग अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे, है ना, प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।